सो हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक डिस्कस करने के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूरी है जानना। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे बायो मीन्स होते हैं कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आइदर ह्यूमन हो सकता है या प्लांट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें और क्या हो सकते हैं? माइक्रो आपके बहुत सारे यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें भी बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं जो, क्योंकि हर बॉडी सेल से बनी होती है और ये सेल के द्वारा सिंथेसिस होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, हार्मोन्स, मिनरल्स। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल्स के द्वारा सिंथेसिस होते हैं, इसलिए इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की जब भी हम बात करेंगे, इट इज़ द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया और ये आपका है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे OH ग्रुप हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, एल्डिहाइड आपका, ये आपका एल्डिहाइड है जो क्लोज रिंग बना लिया है। और क्या हो सकता है? या तो कीटोन हो सकता है, जैसे आपका फ्रक्टोज में एक कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल डिफिनीशन है। अगर आप इतना बताते हो या कोई क्वेश्चन आता है तो आपका यही ऑप्शन उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इंडिकेट करता है कि कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेस है डिफरेंट टाइप्स से। हाइड्रोलिसिस के बेस पे देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स के हैं, टेस्ट के बेस पे देखोगे तो डिफरेंट टाइप के हैं, और रिडक्शन के बेस पे देखोगे तो डिफरेंट टाइप है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के बेस पे मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड की जब भी बात करेंगे तो ग्लूकोज या गैलेक्टोज होंगे। ठीक है, ग्लूकोज मीन्स एक यूनिट मॉलिक्यूल्स में होगा। ओलिगोसैकेराइड मतलब बहुत सारे होंगे। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड सेवरल, बहुत सारे, लाखों में हो सकते हैं। ठीक है, तो ओलिगो के लिमिट है कि 2 to 6 के अंदर में जाएंगे, और इससे ज़्यादा किस में चले जाएंगे? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो मतलब क्या है? एग्जाम्पल जैसे स्टार्च और सेलुलोज है, तो ग्लूकोज सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो इस तरह से बहुत सारे पॉलीमरिक सब्सटेंस होता है सेलुलोज। स्टार्च की बात करते हैं तो ये भी पॉलीमर होता है। सुक्रोज, दो मॉलिक्यूल से ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? सुक्रोज। ठीक है, इसी तरह से लैक्टोज कैसे बनेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से लैक्टोज बन जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोलिसिस के बेस पे है। ठीक है ना, तो मोनोसैकेराइड मतलब एक यूनिट, 2 to 6 ओलिगो, पॉलीसैकेराइड मतलब 6 से ज़्यादा यूनिट। ठीक है, टेस्ट के बेस पे अगर शुगर है, टेस्ट कैसा हो सकता है? शुगर है तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज होगा, और नॉन शुगर है उसमें स्टार्च, सेलुलोज, मतलब इनका कोई टेस्ट नहीं होगा, इसलिए नॉन शुगर बोले। इनका टेस्ट होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये टेस्ट के बेस पे हो गया। रिडक्शन के बेस पे अगर हम बात करेंगे तो रिड्यूसिंग शुगर हो सकता है और नॉन रिड्यूसिंग हो सकता है। रिड्यूसिंग आपको पता है कि मोनो और डाइसैकेराइड क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर होती है, जैसे एग्जांपल सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज को अगर हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग मतलब सुक्रोज पे क्या होगा? ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, इनका रिडक्शन नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अब बात आती है, सपोज दैट आपको कोई दो मॉलिक्यूल A और B लैब में दिए गए, C भी दिया गया, आपको डिटेक्ट करना है इसमें से एक आपका क्या है? ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। अब आपको बोला गया कि इन तीन मॉलिक्यूल, जबकि आपको पता नहीं है इसमें कौन सा ग्लूकोज है या कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो एक कार्बोहाइड्रेट है, दो दूसरे कंपाउंड है, तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे? तो इसके लिए सबसे पहले जो इस्तेमाल होगा, आप टेस्ट ट्यूब यूज़ करो। एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब होल्डर से उसको पकड़ो, लैब में आपने देखा होगा, और उसमें सैंपल सोल्यूशन 2 ml डालना है। ठीक है, तो 3 टेस्ट ट्यूब लोगे, क्योंकि 3 सैंपल आपको डिटेक्ट करना है। ठीक है, और क्या करोगे? इनको डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में क्या करोगे? 2 ml सैंपल लोगे, तीनों का कितना लेना है? इसमें 2 ml डालोगे सैंपल, और मॉलिस रीजेंट एक आता है जो हेल्प करता है डिटेक्शन फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें 10% सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थाल इन C2H5OH। ठीक है, तो हम क्या डालेंगे? 10% सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थाल इन C2H5, मतलब अल्फा नेप्थाल जो बना है 10% किस में बना है? C2H5 एथेनॉल में। ठीक है, और इसमें क्या ऐड करोगे? H2SO4 थ्रू आउट द टेस्ट ट्यूब, और इसमें क्या थोड़ा ऐड करेंगे? H2SO4। तो आपने क्या क्या ऐड किया देख सकते हो। फिर H2SO4 ऐड किया टेस्ट ट्यूब के सारे, मतलब आपको ड्रॉप वाइज यहाँ पे टेस्ट ट्यूब की वाल से H2SO4 ऐड करना है। ठीक है, फिर आपका थोड़ी
टाइम के बाद आप जब हीट करोगे इसको तो इसमें ब्राउन रिंग फॉर्म होगी बिटवीन टू सब्सटेंस। आपको जो ब्राउन सब्सटेंस दिखेगा ऊपर और नीचे, बीच में आपका डिफरेंट कलर दिखेगा और बाद में ये वायलेट कलर हो जाता है जो डिटेक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब इसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें पहले 2 लेयर बनेंगी और ब्राउन कलर की, और बाद में कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा। ये आपको कंफर्म करेगा कि इसमें कौन सा है कार्बोहाइड्रेट है। जो भी टेस्ट ट्यूब में अगर ऐसे कंडीशन, ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वो बताएगा कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जबकि 2 में क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोलिसिस, जब भी हम ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते क्योंकि ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, आपको पता है। ठीक है, अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो, किसका हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज का, क्योंकि सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। तो कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। ठीक है, दूसरा है सिंपल शुगर है, फार्मूला है C6H10O5 का होल एन, ये इसका ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट के डिफिनीशन के बारे में, बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डिफिनीशन के बारे में, क्लासिफिकेशन हो गया, मॉलिश टेस्ट कैसे आप डिटेक्ट करोगे कोई कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड रखता है, ग्लूकोज के बारे में। अब हम कुछ टेस्ट है इसमें। ठीक है, टेस्ट है तो इसमें क्या है, सबसे पहले मेजर रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का कौन कौन सी रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये सिंपल है, ग्लूकोज अगर आप टेस्ट ट्यूब में लोगे, ग्लूकोज लोगे और एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, तो ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। मतलब क्या है, सिंपल है, ये आपका क्या है, OH है, स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो कुछ यूँ होता है, CH2OH, इस तरह से आपके कितने OH हो जाएंगे, देख सकते हो आप कितने कार्बन लोगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये छट के यहाँ पे OAC लग जाएगा। ठीक है, इसका एसीटेट लिख जाएगा और इसको हम बोलते हैं पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट कौन सा, क्योंकि ग्लूकोज में आपका एसीटेट पार्ट लगा है इसलिए हम बोल दिया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है ना, ग्लूकोज PCl5, इसमें आपके 5 क्लोरो ग्रुप ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे पेंटा क्लोरो एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल किस में होता है, फ्रक्टोज में होता है, और इसमें कार्बोनिल किस में होता है, एल्डिहाइड में भी होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से NH2 जब भी रिएक्शन करेगा वो ग्लूकोऑक्जिम बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोऑक्जिम बनाएगा। और CN से जब भी रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, जब NH2H बनेगा तो ग्लूकोऑक्जिम बनाएगा और जब HCN ऐड होगा तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज प्लस फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या ऐड करोगे, ग्लूकोज पर फिनाइल हाइड्रोजीन, तो बनाएगा ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, क्या बना लेगा, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजीन। और फिर यही फर्दर ऐड करोगे फिनाइल हाइड्रोजीन तो इंटरमीडिएट बना के और एक ग्लूकोसा जोन बना लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें कुछ याद नहीं करना है। जैसे CHO है आपका, तो सबसे पहले NH, जैसे इसमें क्या है, NHOH जुड़ जाएगा तो इसको ग्लूकोऑक्जिम बोल दिया। ठीक है, O को रिप्लेस करके NHOH जुड़ जाएगा। इसी तरह से ये सारी रिएक्शंस होती हैं। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड NH जुड़ जाएगा यहाँ पे और NH C6H5। ठीक है, और रिमेनिंग सेम रहेगा। तो इस मालिक्यूल को क्या बोल दोगे आप, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, बाद में उसको 3 मालिक्यूल जब जुड़ जाएंगे 1 2 3, तब आपका क्या बना लेगा, ग्लूकोसा जोन बना लेगा। ठीक है, रिएक्शन विद एल्डिहाइड की जब भी बात करेंगे तो ग्लूकोज का रिएक्शन जब भी हम कॉपर ऑक्साइड से कराते हैं इसको हम फेलिंग सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा और क्या बनाएगा आपका CU2O, ये रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो जब भी ग्लूकोज में कॉपर ऑक्साइड डालोगे तो आपका रेड प्रेसिपिटेट बनेगा और ये किसका होगा, CU2O, और उसके साथ में आपका ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज का रिएक्शन जब भी हम टॉलरेंट रिएजेंट से कराएंगे। टॉलरेंट रिएजेंट से कराओगे तो ग्लूकोनिक एसिड प्लस सिल्वर का प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है।
ठीक है। तो जब भी ब्लैक प्रेसिपिटेट बने, जान लो डिटेक्ट कर देगा उसमें क्या है, ग्लूकोज है, और जो प्रोडक्ट आपका बना है वो क्या बना है, ग्लूकोनिक एसिड बना है। ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जब भी हम ग्लूकोज का ब्रोमीन से बनाए रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन वाटर, मतलब वाटर में ब्रोमीन घुला हुआ है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। मतलब ऑक्सीडेशन होके क्या बना लेगा, ग्लूकोनिक एसिड। कब बना लेगा, जब आप Br2 प्लस वाटर ऐड करोगे, उसके बाद ऐड करोगे तो साइकरिक एसिड बना लेगा। तो दोनों एसिड हैं, ग्लूकोनिक और साइकरिक एसिड। मतलब क्या है, एल्डिहाइड किस में चेंज हो रहा है, जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा COH होगा, और उस ऑक्सीडेशन कराने के लिए ये रिएजेंट यूज होते हैं ब्रोमीन वाटर। ठीक है। ग्लूकोज का जब भी हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराओगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो चेंज हो जाके साइकरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, क्या बना लेगा, साइकरिक एसिड बना लेगा। ये भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब CHO और CH2S कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, COS में। तो इसमें साइकरिक एसिड क्या होता है, जिसमें एल्डिहाइड और CH2S दोनों किसमें चेंज हो जाए, COS में। ठीक है। तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अगर ये है आपका, सपोज द ग्लूकोज है, तो इसमें जो HOH और OH, ठीक है, तो ये आपका CH2S जो था, और ये आपका CHO है, तो ये ग्रुप और ए ग्रुप किस में चेंज हो जाएंगे, COS में, और रिमेनिंग मॉलिक्यूल सेम रहेगा। इसको हम बोलते हैं साइकरिक एसिड। ठीक है। तो लैब में भी एक्सपेरिमेंट सारे कर सकते हो। रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जब भी हम हाइड्रोजन निकल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सार्बिटल बनाएगा, और ग्लूकोज का जब भी हम हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस रेड फास्फोरस और 100 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर देंगे, तब वो 2 आयोडोहेक्सेन बनाएगा, और फर्दर अगर सेम कंडीशन हम अडाप्ट करेंगे तो N-हेक्सेन बनाएगा। तो आपको, आपके पास अगर बहुत सारा ग्लूकोज है और लैब में आपको N-हेक्सेन चाहिए, तो ये रिएक्शन आप करा सकते हो। ठीक है। फर्मेंटेशन की जब भी बात करते हैं तो ग्लूकोज जैसे लोग बनाते हैं ना, एथाइल अल्कोहल, जिसको हम शराब बोलते हैं, बियर बोलते हैं, तो ग्लूकोज चीनी में क्या करते हैं, जाइमेज एक एंजाइम होता है, ये बैक्टीरियाज फंगस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, जो कन्वर्ट करता है एथाइल अल्कोहल में। ठीक है। तो यहाँ पे नीट एस्पिरेंट्स कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप कॉन्सेप्ट को समझो, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। जो भी एकेडमिक में है वो कैसे क्या हो रहा है, ये चीज़ें अच्छे से मैंने बताई हैं, और इसको आप गेन कर सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, सो थैंक यू फॉर